मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज फिर आपके सामने कुछ चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 19 दिसंबर। जरा खांसी आ गई, खांसी का तत्सम कास होता है। तो आज तारीख हो गई 19 दिसंबर। आज जो है गोवा, दमन, दीव, इसका मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दरअसल ये तो सब जानते हैं आप लोग कि सबसे पहले अगर हम यूरोपियन ताकतों की बात करें आधुनिक काल की, तो पुर्तगाली व्यापार करने आए। इन्होंने गोवा, दमन, दीव में अपनी बस्तियां बसाई। देखिए, पहली तो इन्होंने कोचीन में अपना मुख्यालय 1503 में खोला। बाकी जमहूरी ने इनका स्वागत किया, सब तो आप जानते ही हैं। तो पुर्तगालियों के पहले वायसराय बनते हैं डी अल्मीडा, जिनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर उसके बाद दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बने पुर्तगाली बस्तियों के भारत में। उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उन्होंने जो है पुर्तगाली राज्य को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब बात आई गोवा, दमन, दीव। गोवा का पुराना नाम है गोमांतक प्रदेश। गोवा का पुराना नाम गोमांतक प्रदेश। अब एक बात जान लें, पहले गोवा, जो मुझे जानकारी मिल रही है, विजयनगर साम्राज्य के पास था, दक्षिण भारत के जो राज्य थे। फिर बहमनी राज्य में एक प्रधानमंत्री हुआ महमूद गावान। उसने क्या किया, अपनी सैनिक ताकत से विजयनगर से गोवा को छीन लिया, जो कि एक माना हुआ बंदरगाह था। फिर आगे चलकर बहमनी राज्य 5 भागों में बटा और गोवा बीजापुर के पास आ गया। 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया। फिर उसके बाद जो है ये पुर्तगालियों के पास रहा। पुर्तगाल एक छोटा देश था, तो जब पुर्तगाल के पास धन की अभाव होने लगा यूरोप में, तो गोवा ने बहुत समय तक उसकी, क्या कहना चाहिए, पूर्ति करी। तो 1510 से गोवा किसके पास रहा? पुर्तगालियों के पास। फिर उसके बाद जो है लगभग 1542 या 1642 में जब सीरिया से ईसाई धर्म प्रचारक जेवियर साहब वहां से निकाले गए, तब वो लोग गोवा आए और उन्होंने यहां पर ईसाई मत का प्रचार किया। भारत की आजादी हुई। देखिए, बीच में पुर्तगालियों का और भी जगह शासन हुआ, लेकिन अंग्रेजों से हारने के बाद फिर इनका अंग्रेजों से समझौता हो गया और अंग्रेजों ने कुछ इलाके इनके पास रहने दिए। तो जिसमें गोवा, दमन, दीव थे, दादरा नागर हवेली थी, कोची के कुछ इलाके थे। बाकी इलाकों पर तो जब भारत को आजादी मिली तब उसने पुर्तगाल सरकार से बात की, लेकिन पुर्तगाल सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा 1961 की बात है। 3 दिसंबर को जो है वायुसेना और जल सेना ने मिलीजुली कार्रवाई पुर्तगाली ठिकानों पर प्रारंभ की और अंततः 19 दिसंबर 1961 दिन मंगलवार को पुर्तगाली सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंतिम पुर्तगाली गवर्नर थे मिस्टर मैन्यू वास्लो डिसिल्वा, जिन्होंने आत्मसमर्पण पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और लगभग, देखिए मैं लगभग बता रहा हूं, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लगभग 451 वर्ष पुराना पुर्तगाली शासन समाप्त हो गया। तो अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? मैन्यू वास्लो डिसिल्वा। ठीक, तो देखिए ये जो मुझे जानकारी थी ये मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त जो है, अगर हम भाग 19 की बात आई तो अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का
अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। इस समय अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, मौलिक अधिकार कितने शेष हैं? 6। कभी 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब ये जो है, जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों से हट गया है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। ठीक, चलिए, और भी अगर हमें 19 से संबंधित बातें होंगी तो हम आपको बताने की चेष्टा करेंगे। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म 1900 में हुआ। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, इनका जन्म भी 1900 में हुआ था। और इंग्लैंड में एक पार्टी की स्थापना भी वर्ष 1900 में हुई, वो थी लेबर पार्टी। 27 फरवरी 1900 को लेबर पार्टी की स्थापना हुई, मंगल वाले दिन, देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति को। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आज भी दिन बृहस्पतिवार है, तो गुरुवार भी कहते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो भाई थर्सडे कहेंगे, हैं? और क्या कह सकते हैं, अगर हम अरबी की बात करें तो कहेंगे जुमेरात। ठीक, तो नेहरू जी का जन्म जुमेरात को हुआ था, 14 नवंबर 1889। एक बार प्रश्न आ चुका है सर। अच्छा, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये 11.86 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगर टोटल निकाले तो 12 वर्ष हो सकते हैं। वैसे तो 12 वर्ष हम कह देते हैं, लेकिन 11.86 वर्ष सूर्य की परिक्रमा। इसके उपग्रह कौन है? गनीमेडे। देखिए, गनीमेडे सबसे बड़ा उपग्रह है। गनीमेडे सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, गनीमेड, आओ, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया, ओबे, ये सब बृहस्पति के उपग्रह हैं। ठीक, तो हमने बृहस्पति की भाई चर्चा की। अच्छा, ये बताइए, ओलंपिक खेलों में एशिया महाद्वीप को कौन सा रंग दिया गया है? बताएं। पीला रंग। ओलंपिक खेलों में एशिया महाद्वीप को पीला रंग दिया गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसको महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप। देखिए, जो मुझे जानकारी है कि एशिया महाद्वीप को भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, और भारत तो एशिया में है ही। भारत जो है एशिया में ही है। अच्छा, देमबंद ज्वालामुखी किस देश में है? एशिया का ही एक देश है। देमबंद ज्वालामुखी किस देश में है? देमबंद एशिया महाद्वीप का एक देश है। वो कौन सा देश है? नो, वो देश है ईरान। वो देश है ईरान। ईरान का पुराना नाम फारस, इंग्लिश में कहते हैं पर्शिया, बाद में इसका नाम ईरान पड़ा। दूसरे खलीफा उमर के समय जो है इस्लाम धर्म का यहां पर आगमन हुआ है। ठीक, पहले खलीफा हुए हजरत अबू बकर साहब, फिर हुए हजरत उमर साहब, फिर तीसरे हुए हजरत उस्मान साहब, और चौथे खलीफा हुए हजरत अली साहब। पहलवी, हाँ, यहाँ की भाषा पहलवी थी, लेकिन नहीं, तो पहलवी अलग चीज है। पहलवी तो वहां की एक भाषा है, और वहां ईरान के लोग अपने आगे क्या लगाते हैं? पहलवी। तो ईरान के अंतिम शाह हुए हैं मोहम्मद रजा पहलवी।
जिन्हें 1919 में उन्होंने ईरान को छोड़ दिया था। ठीक, ईरान। बाबर, हुमायूं, इनको भी जो है ईरान से मदद मांगनी पड़ी थी। ठीक, जैसे भारत में अपने आप को लोग आर्य कहते हैं, वैसे ईरानी भी अपने आप को आर्य कहते थे। सिकंदर के समय जो है, जब सिकंदर ने आक्रमण किया ईसा पूर्व, तब जो है इसका नाम जब फारस था तो यहाँ की राजधानी थी पर्सिपोलिस। ठीक, चलिए भाई, तो ईरान का पुराना नाम फारस, और इराक का पुराना नाम, इराक का मेसोपोटामिया। ठीक, इराक की किस नदी का नाम दजला है, बताइए? इराक की किस नदी का नाम दजला है? टिग्रिस नदी, उसका असली नाम है दजला। तो बगदाद जो नहीं है, टिग्रिस यानी दजला नदी के किनारे बगदाद। बचपन में पढ़ा होगा अली बाबा 40 चोर, अली बाबा बगदाद में रहते थे। ठीक, तो क्या चाहिए? हाँ, इस आप जो भी हो, देखें, अब इस पे हम नहीं कह सकते कि काल्पनिक थी या वाकई में थी, पे कहानी पढ़ी है। अब हो सकता है कि कोई घटना घटी तो उसको बढ़ा चढ़ा के अगर कवि या लेखक पेश न करें तो कौन उसको पढ़ेगा, जब तक उसमें कुछ अच्छा मसाला न डाला जाए। फिल्में आप देखने जाते हैं आप लोग, क्या हम नहीं जानते कि एक आदमी इतने लोगों को कैसे परास्त कर सकता? संभव नहीं, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि हमें उसमें कल्पनाओं में जीने में आनंद आता है। खैर, उस टॉपिक पे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से आप देखें। ठीक है, एशिया महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर आप जानते ही होंगे, कौन? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। ठीक, ये नेपाल में है। अच्छा, और निम्नतम बिंदु क्या कहेंगे? एशिया का निम्नतम बिंदु मृत सागर, मृत सागर, ये जॉर्डन में पड़ेगा, जॉर्डन और टर्की के आसपास। ठीक, अच्छा, देखें, एशिया महाद्वीप में लगभग 12 देश ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। एशिया महाद्वीप के लगभग 12 देश स्थल अवरुद्ध हैं। चलिए, अच्छा, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, बताइए? ये तो खुद बता सकते हैं, चीन। सबसे बड़ा देश है चीन। अच्छा, अराकान ओमा पर्वत किस देश में है? म्यांमार, पुराना नाम बर्मा। म्यांमार की राजधानी इस समय निपिडा है, इस समय है निपिडा। ठीक, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? जापान में। एकमात्र एशियाई देश जो विकसित देशों के संगठन G7 का सदस्य है, जापान। जापान ऐसा देश है जहां अभी सबसे पुराना राजतंत्र चल रहा है। लेकिन एक बात है, वो लोग भाई कर्मठ में, और देखिए वो लोग सकारात्मक सोच रख करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, अच्छा, ये आगे चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार जापान के उसको मिला। हाँ, हाँ, जापान का पुराना नाम निप्पन, निप्पन का अर्थ होता है उगते सूर्य का देश। शिंतोवाद ये जापान का पुराना संप्रदाय था, हालांकि अब ज्यादातर वहां पर बौद्ध मतावलंबी हो गए हैं। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी बताइए? आबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। दिरहम। और यहाँ के समय राष्ट्रपति हैं मिस्टर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। याद रखिए, सऊदी अरब अलग है, संयुक्त अरब अमीरात अलग है, और दुबई यहाँ का एक प्रमुख शहर है। हाँ, बहुत लोग दुबई को धोखे में कुछ और बता देते हैं, वो नहीं है। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। अच्छा, मनीला में जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम बताइए?
मलाका नाग पैलेस, मलाका नाग पैलेस ये वहां पे है। ये यहीं पे फिलीपींस के पास जो दलदल है वहां पर 4 इंच का दैत्याकार अमीबा पाया गया, बड़ा अमीबा था। और एक चीज और मिली वहां पे, क्या मिली बताइए, बताएं। इस समय मच्छर लगते हैं तो कॉयल लगा लिया कीजिए आप लोग, बताएं। रीजनिंग लगाते हैं आप लोग। मच्छर के आकार के बराबर की मछली पाई गई, उसका नाम क्या, पीडो साइप्रिस पोग्रेनेटिका, बताया था उस दिन। जरा नाम बड़ा है, सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको याद होता रहेगा, ठीक। अच्छा, एलबुर्ज पर्वत किस देश में है बताएं, ईरान। और अरारत पर्वत किस देश में है, अरारत पर्वत किस देश में है, तुर्की, तुर्की भी कह सकते हैं, टर्की भी कह सकते हैं। इसकी राजधानी अंकारा, किजिल नदी के किनारे। यहीं के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं 1924 में जिन्होंने खलीफा का पद समाप्त किया था, मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क कहा जाता है, ठीक। अच्छा चलिए आगे भाई चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाने वाला स्थल कोट दीजी किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। हालांकि ये प्लेस अब पाकिस्तान में है, ठीक। नहरों का देश किसे कहते हैं, पाकिस्तान को। अच्छा, नदियों का देश किसे कहते हैं, बांग्लादेश को। ये सब भारत के ही अंग थे, ठीक। अच्छा, केंद्रीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है, कोट्टायम, केरल में। ये रबड़ बोर्ड की बात की जाती है, रबड़ बोर्ड। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या जिस रेगिस्तान में निवास करती है वो कौन सा रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान। वैसे तो सबसे बड़ा है सहारा रेगिस्तान, थार 10वें नंबर पे। हाँ वैसे 10वें पे आता है थार, लेकिन चूंकि कुछ ऐसी उसकी बनावट है कि वहां पर आबादी ज्यादा निवास करती है। अच्छा ये बताइए, अनाड़ी का तत्सम क्या होगा, अनाड़ी का तत्सम। नौसिखिया तो तत्सम हो ही नहीं सकता। अनार, हम्म? अनार, अनार, अनाड़ी का तत्सम है अनार। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इलायची का तत्सम क्या हुआ, एला। इलायची का तत्सम एला हुआ। और केला का तत्सम कदली, ठीक। अच्छा, कुआं तो आप जानते ही होंगे क्या होगा, कूप। देखें, जो शब्द हिंदी में विदेशी भाषाओं से लिए गए वो तद्भव हैं, और जो भारतीय भाषाओं से लिए गए संस्कृत से वो विकृत युक्त तत्सम शब्द, हाँ वो भी है। और जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं वो तत्सम कहलाए, या शुद्ध शब्द कह सकते हैं। नहीं वो तो कल हमने पूछा था एक आध चीजें, तो उसमें कई चीजें चलती हैं ना। अच्छा अच्छा, जनेऊ का तत्सम कल हमने बताया था, आज बताइए क्या होगा, यज्ञोपवीत, ठीक। तो ऐसे ही शब्द जो है हिंदी में पढ़ते हैं भाई, हिंदी भी जाननी चाहिए। अच्छा, यामा किसकी कृति है, यामा महादेवी वर्मा, ठीक है। चलिए, टारस जलसंधि किसको अलग करती है, टारस जलसंधि ये ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप और पापुआ न्यूगिनी के मध्य पड़ती है, टारस जल संधि। चलिए अच्छा, ये बताइए
उत्तर प्रदेश का अब तक एकमात्र राज्यपाल जो राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचा, यानी उन्होंने राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया, वो कौन है? रेड्डी। उत्तर प्रदेश के अब तक एकमात्र राज्यपाल जो नहीं, वो मतलब कभी राज्यपाल नहीं रहे राजेंद्र प्रसाद जी। उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल हुए हैं जो आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचे। वीवी हाँ, अब आपने सही बताया, महामहिम वारागिरी वेंकट वीवी गिरी। ये भारत के पहले देखे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और फिर ये 1900 फिर उपराष्ट्रपति बने, फिर ये 1969 में ही ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। भारत के देखिए, एक तो प्रश्न ये बन रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्यपाल जो राष्ट्रपति बना वीवी गिरी, या पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति महामहिम वीवी गिरी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल हो गया, तब जो है इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और उस समय उपराष्ट्रपति थे, इन पदों से इस्तीफा दे दिया, ऐसा हुआ था। तब जो है और इन्होंने चुनाव भी लड़ा, और ये द्वितीय मतगणना के आधार पर जीते गए। द्वितीय मतगणना के आधार पर जीते थे महामहिम वीवी गिरी। और जब इन्होंने भाई उस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त था, तब उस समय 1969 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति कौन थे? बताएं, बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताओ कौन थे न्यायमूर्ति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया? हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक, चलिए भाई, कुछ चीजें जो है याद करना चाहिए। अच्छा, जब नदियां अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से स्वयं ही बांध बना लेती हैं तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। नहीं, कहाँ आप कहाँ भाई निशान चले जाते हो आप हैं? डेल्टा तो बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है। डेल्टा तो नदी की बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है। देखें, जो अरब सागर की ओर नदियां गिरती हैं वो एक्सच्यूरी बनाती हैं, ज्वार नद, मतलब जो अरब सागर की ओर नदियां जाती हैं वो एक्सच्यूरी बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी की ओर भारत में नदियां जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। जब नदी स्वयं ही कोई प्राकृतिक बांध बना लेती है तो उसको कहेंगे लेवीज। क्या कहेंगे? लेवीज। और हिंदी में क्या कहेंगे? तट बांध। क्या कहेंगे? तट बांध। अच्छा, बाघ के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, शावक भी कहते हैं। टाइग्रेस। नहीं, वो तो वैज्ञानिक नाम है। कब अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कब। और आप जैसा आपने बताया शावक, शावक भी कहते हैं बाघ के बच्चे को, बाघ। और क्या टाइम हो रहा है क्या? अच्छा, बता देंगे बस हम। अच्छा, बस, हाँ, बस 5 मिनट रहेगा, ठीक है, बस जल्दी हम खत्म कर। हाँ, तो ये कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा टाइग्रस लिनायस। अब जब ये जो ऋग्वेद है, भारत का बाघ राज्य कहलाता है मध्य प्रदेश। देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि समय उस लेवल पे आ गया है। तो ऋग्वेद में जो है सिंह का वर्णन है, ऋग्वेद में सिंह का वर्णन है, लेकिन जो अथर्ववेद है उसमें सिंह और व्याघ्र, बाघ का तत्सम क्या है? व्याघ्र। तो इन दोनों का वर्णन है। ठीक। अच्छा, ये बताइए, मृगारी किसका पर्यायवाची? मृगारी, मृगारी किसका पर्यायवाची? हिरन। मृगारी, हिरन का होगा? नहीं, मृग माने हिरन, मृगारी ये शेर का पर्यायवाची है, नहीं खाता है। मृगारी शेर का
पर्यायवाची है। अब चूंकि समय कम है इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। रोज हमसे गलती हो रही है आजकल, हम रोज जो है भूल जाते हैं कि हमें थोड़ा सा करना चाहिए टाइम, लेकिन हो जाता है ऐसा। अच्छा, ये बताइए किस भारतीय राज्य के साथ अंग्रेजों को समान मित्रता की संधि करनी पड़ी थी? बताएं, जल्दी खींच रहे हैं थोड़ा। किस भारतीय राज्य के साथ अंग्रेजों को समान मित्रता की संधि करनी पड़ी थी? मैं पहले कविता बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। हुई मिसल मशहूर विश्व में 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े किले के दीवारों पर खड़े जाट के 2 छोरा। यूपी, हैं? राजस्थान, भरतपुर है, भरतपुर। यही के माने हुए महाराजा हुए एक समय महाराजा सूरजमल, जिन्हें प्लेटो ऑफ जाट्स कहते हैं। ठीक है। और अच्छा, ये पडरोना क्या किसकी? पडरौना तो कुशीनगर है, हैं? पिपरहवा, पिपरहवा पूछ रहे हैं। देखिए ये जो पिपरहवा है ये सिद्धार्थनगर जिले में है, और सिद्धार्थनगर जिला जो है सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर जिले में जो है सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ रखा गया है, और सिद्धार्थनगर में एक जगह पड़ती पिपरहवा। हालांकि अब तो उसका इस समय नहीं लोग जानते या बहुत कम लोग जानते हो। ये कभी सिद्धार्थ जो कि आगे चल के क्या बने, लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध, उनकी वो रहा है, उनकी राजधानी रही है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो है उनके पिता महाराजा शुद्धोधन की राजधानी रही है। क्या महात्मा बुद्ध जो है जब वो ज्ञान मिल गया, सन्यासी बने, तो क्या दोबारा कपिलवस्तु आए हैं? आए हैं। इस पर भी एक कविता है। जो था सिंहासन अधिकारी, वही नगर में भिक्षाचारी, रोते कपिल वस्तु नर नारी, व्यथा हुई नृप को भारी। नृप माने राजा, राजा, राजा को भाई स्वाभाविक था कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि भाई उसका लड़का क्या बने, कुछ भाई। अगर उस समय राजा महाराजा, तो राजा महाराजा आजकल लोग चाहते हैं बाबू बन जाए, आईएएस बने, पीसीएस, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका लड़का सन्यासी हो जाए। सन्यासी, वो भी बुद्ध जी जैसा सन्यासी। भगत। तो इस तरीके से जो है आप चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आइए, चलते चलते किस मुगल बादशाह ने अपना दिन बृहस्पतिवार को न्याय के लिए मुकर्रर किया? अकबर ने। अकबर ने बृहस्पतिवार का दिन न्याय के लिए मुकर्रर किया था। अब एक साइंस का प्रश्न, फिर इसी के बाद समापन कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा, हाँ, मानवों की बात की जाए, मनुष्य का जूलॉजिकल नाम तो आप जानते ही होंगे, होमोसेपियंस सेपियंस। अच्छा, कौन सा मानव सबसे पहले तनकर चलने लगा? जावा है? जावा तो आग से संबंधित है। जो मुझे जानकारी है, देखिए मैं अपनी जानकारी बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलोथेपिकस, ऑस्ट्रेलोथेपिकस मानव जो था, ये सबसे पहले मतलब सीधे सीधे तनकर चलने लगा, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है। बस मैं, चूंकि समय काफी हो गया है, जो मुझको समय मिलता है मैं उसी में भाई बोलता हूं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग सुन रहे हैं, लाभ लें। मैं बस इतना ही चाहता हूं, आप लाभ लें। धन्यवाद।